जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ इलाहाबाद से जो यूट्यूब पे फ्री ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच चला रहा था, जो अभी बीच में कुछ हफ्ते क्लासेस में बंद कर दिया था। और बंद करने की मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे फ्लडिंग की सिस्टम थी, मतलब फ्लडिंग का इशू आ गया था, और जिसकी वजह से हमें घर जाना पड़ा और क्लासेस बंद हो गई थी। तो आज से मेरा रेगुलर क्लासेस रहेगा। और मेरा आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। जो भूकंप होता है वो क्या होता है, भूकंप कैसे आते हैं भूकंप, तो इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे देख लेता हूँ कि जो अर्थक्वेक, जो भूकंप है हमारा, क्या होता है। तो अर्थक्वेक को हम एक पहले सीधे शब्दों में देखें तो क्या कह सकते हैं इसे, कि जो भी अर्थ के सतह पर होने वाली हलचल, जो अर्थ के आंतरिक ऊर्जा से पृथ्वी की सतह पे होने वाली ऊर्जा से जो जो भी नुकसान, वाइब्रेटिंग, शेकिंग हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है, वो हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। मतलब घर का गिर जाना, ठीक है, जो भी मतलब हमारे पृथ्वी की सरफेस जितने हैं उसको क्षति पहुंच जाती है हमारे भूकंप आने के कारण। तो एक ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है वो आता क्यों है। आखिर हम कह दिए कि अर्थ की आंतरिक ऊर्जा से, अर्थ की आंतरिक ऊर्जा के सरफेस पे आने से मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा है क्या, ये आंतरिक ऊर्जा आती कहाँ से है, वो जनरेट कहाँ से होती है, और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर वेरी करते हैं कि जो हमारे अर्थक्वेक आने के रीजन होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जो मेरा अर्थक्वेक है ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इसके टू टाइप्स में पहला टाइप मेरा आ जाता है नेचुरल फैक्टर, और दूसरा हो जाता है मैन मेड फैक्टर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो अर्थ का दो फैक्टर कौन कौन बताया मैंने, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर। तो ये मेरा नेचुरल फैक्टर, और ये मेरा मैन मेड फैक्टर। ठीक है, इसे ह्यूमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बता दें आपको कि नेचुरल फैक्टर क्या होता है। नेचुरल फैक्टर वो होता है जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब कि जैसे हमने, अगर हवा तेज बहती है तो ये मेरे हाथों में तो नहीं है, ये प्राकृतिक की तरफ से ही है। ठीक है, जो मेरी अर्थ रोटेशन करती है, प्राकृतिक अपने एक एक्सेस पे है जो अपने आप को टिल्टेड घुमाती घूमती रहती है, रोटेशन के ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें, उसका अपना अपना एक वेरिएशन करता है, जो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। और ये भी इसमें आते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में, विशिष्ट फॉर्म में जो मेरा मैग्मा है, वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से अपर पार्ट पे आता है और अर्थ सरफेस से आता है, जिसकी वजह से मेरा ये नेचुरल फैक्टर में ही आते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी में आते हैं, नेचुरल फैक्टर में ही आते हैं। और जो मेरा देखो, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर में डिफरेंस पूछ दे, तो नेचुरल फैक्टर में हमारा वाल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक, और मैन मेड में मेरा डैम, माइनिंग, रिजर्वायर, जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट जो हमारे द्वारा पृथ्वी पे किए गए एक्टिविटी की वजह से अर्थ के अर्थ के अंदर कंपन उत्पन्न होती है, वो हमारा ह्यूमन अर्थक्वेक में आ जाता है। और जो प्राकृतिक के द्वारा होती है वो नेचुरल फैक्टर में आ जाता है। हमने डिफरेंस बता दिया क्या। अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल फैक्टर क्या होता है, तो प्राकृतिक के द्वारा जो भी एक्टिविटी हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है वो नेचुरल फैक्टर में होता है। और जो हमारे तरफ से माइनिंग की गई, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ड्रिलिंग कर गई की गई, डैम बनाया गया, वो मेरा मैनमेड फैक्टर में आता है। तो हम इसे अब देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे हैं और कौन कौन से, मैं आपको पॉइंट्स नोट्स करा देता हूँ। ठीक है, एक होता है वॉल्केनिक प्रोसेस, वॉल्केनिक प्रोसेस
तो वॉल्केनिक प्रोसेस में क्या होता है, मैंने अभी क्या बोला कि ये जो मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, जो मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक, तो जो अर्थ सरफेस, जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, ठीक है, जो मैग्मा है, ठीक, वो कहीं ज्यादा मात्रा मैग्मा है, ठीक है, जो मैग्मा है, और जैसे ही ये मैग्मा अंदर से, जो मैग्मा है अंदर से जब ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, जो ये लावा बन के जो मेरा निकलता है अंदर से, तो जो अर्थ के सरफेस पे एक्टिविटी जब यहाँ से निकलेगा, तो अर्थ तो मेरा वहां पे तो दूर होगा ना। जैसे जैसे अब अंदर से मैग्मा निकल रहा है, तो निकलते निकलते यहाँ से मेरा अर्थ भी अपना सरफेस छोड़ के दूर होगा, ठीक है। अभी लाइट कट गई, इसका आगे का मैं अभी बनाता हूँ वीडियो, जस्ट अभी लाइट आने के बाद। दोस्तों, लाइट कटने की वजह से आ, पूरी 1.5 घंटे बाद लाइट आई है, 1 घंटे 30 मिनट बाद लाइट आई। तो मैं जहाँ पे क्लास छोड़ा था वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने क्या देखा था कि जो मेरा मैग्मा था, वो मैग्मा जो लावा का फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो जैसे ही हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रहा था, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जैसे ही आया, तो जो हमारी प्लेट की जो हमारा अर्थ का सरफेस है, वो अपने जगह से थोड़ा तो हटेगा। हम्म, थोड़ा थोड़ा तो हटेगा। सीधे शब्दों में देखा जाए, जैसे ही मैग्मा निकलेगा तो मेरी पृथ्वी वहां से क्रैक होगी, क्रैक होकर ऊपर से मेरा मेरा जो भी लावा निकलेगा अंदर से वो मेरा बाहर जाएगा, ठीक। तुम जो अर्थ के ऊपर जो जब हटेगा तो इसमें कुछ सेकिंग होगा, जब सेकिंग होगा तो यही तो मेरा अर्थ ठीक है। हमने अभी क्या बताया, जैसे ही अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ इंटीरियर एक्टिविटी होगा और उसके वजह से अर्थ के सरफेस पे जो वेव, मतलब कि जो भी तरंगे, जो एनर्जी रिलीज होगा, उसमें कुछ मूवमेंट होगा। और जो हमारे पृथ्वी पे जो घर बनाए हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो भी कुछ है, तो उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब इफेक्ट पड़ेगा तो ये गिरेगा, और जो गिरेगा और जो सडन अचानक जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो मेरा अर्थ है उस पे हमारा भूकंप आता है। तो उसी चीज को हम देख रहे हैं कि जो पहला फैक्टर क्या था, वाल्केनो। वाल्केनो में हमने आपको बता दिया कि वाल्केनो जब आएगा तो क्या क्या रीजन होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अब दूसरा फैक्टर क्या है नेचुरल फैक्टर में, ठीक है। आप ये चीज को नोट कर लीजिए, बस इसमें यही पॉइंट समझ जाइए कि जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मैग्मा बाहर निकलता है, उस कंडीशन में मेरा अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, जो कि ये सेकिंग का मोमेंट यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। तो ये मेरा मेन रीजन है, ठीक है। इसका आप करेक्ट समझने की कोशिश करिएगा कि जो इसका मेन जो क्रक्स क्या क्या निकल क्या रहा है, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा आता है वो प्लेट टेक्टोनिक होता है, जो मैं भी आपसे कह रहा था ना, प्लेट इधर उधर जाएगी। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है इसे हम देखते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी, देखिए कंडीशन इसमें क्या क्या निकल जाएंगे आपको, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेट है, सदर्न प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, एशियन प्लेट है। तो ये जो हमारी 7 जो प्लेटें हैं, जो उनका कंडीशन क्या है कि पहले बिलियन ईयर पहले हमारा अर्थ तो एक ही था। धीरे धीरे समटाइम्स बीतने के बाद जब प्लेटें आपस में अलग अलग होने लगी, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे हिमालय फॉर्मेशन, तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ कैसे कैसे यहाँ पे प्लेट कन्वर्जेंट हो रही है।
तो प्लेट टेक्टोनिक में पहले किया जाता है कंडीशन की कन्वर्जेंट का। जब प्लेट, ठीक है, प्लेट में क्या 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 कह रहा हूँ, जो हमारे अर्थ टूट बिखर रखी है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेट, सदर्न प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, ये जो प्लेटें हैं वो जब डाइवर्जेंट होती है, पहला कंडीशन क्या होता है, पहला पहला कंडीशन क्या होगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। पहला कंडीशन देखते हैं कन्वर्जेंट, जो हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, उस कंडीशन में क्या है, कन्वर्जेंट प्रोसेस। जैसे कि मैं बता दूं कि ये हमारा मान लीजिए कि ये ले लेते हैं, ये मेरा, मान लीजिए ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए इसके ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, तो इसमें दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब ये जो अलग अलग प्लेट हैं, तो ये जब आपस में से मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग प्लेट है, जो आपस में मिलेंगी, तो यहाँ पे कुछ तो मोमेंट होगा, कहीं तो डिफरेंस होगा। एक या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। और जिस जिस कंडीशन में ऊपर ले जाएगा वहां पे कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी। जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता है कि प्लेट कन्वर्जेंस हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। जब ये अंदर जाएगी, ठीक है, ये भी आएगी, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे मेरी दोनों प्लेटें कन्वर्जेंट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो गया प्लेट टेक्टोनिक में, कन्वर्जेंट। जब जब प्लेटें एक दूसरे से कन्वर्जेंट हो तब मेरा एक अर्थक्वेक का प्रोसेस बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या क्या कंडीशन हो सकता है, जिसको यहाँ पे नोट कर लीजिए यहाँ कि कन्वर्जेंट, ठीक है। आप अच्छा, आप एक एक जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूँ वैसे आप समझते भी जाइएगा, और मैं समझाते जा रहा हूँ इस चीज को कि आपको दोबारा इस चीज को ना जानना पड़े, ठीक है। अब एक तो हो गया कन्वर्जेंट प्रोसेस, अब देखते हैं दूसरा क्या होगा मेरा, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो जब अर्थ की प्लेट इस बार कन्वर्जेंट ना होके अंदर की तरफ ना जाके वो बाहर की तरफ जाने लगे, ठीक है। जो अर्थ की प्लेट थी, जैसे कि ये जो अर्थ की प्लेट थी उसमें क्या हो रहा था कि एक पास थी, अब क्या है कि अब प्लेट बाहर की तरफ मूव कर रही है। जब ये बाहर की तरफ मूव करेगी तो वहां पे जो स्पेसिंग होगा, जो उसका मूवमेंट होगा, वहां से तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। उसे हम क्या, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्रोसेस, ठीक है। ओह, ये एरो बाहर का होगा ना, ये होगा डाइवर्जेंट प्रोसेस। तो ठीक है, इस कंडीशन को अब जैसे जैसे ये दूर होती जाएगी, जैसे जैसे ये दूर होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे ये भी दूर दूर होती जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये गैपिंग बढ़ता जाएगा। जब गैपिंग बढ़ा तो फिर वहां पे वाटर्स का जो भी अंदर के मैग्मा वो ऊपर निकलेंगे, तो फिर वहां भी तो हमारा अर्थक्वेक का भी संभावना बन सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक में कन्वर्जेंट हो रहा था, अब क्या दिखा दिया, डाइवर्जेंट हो रहा था, ठीक है। डाइवर्जेंट, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोसेस है, अब वो देखते हैं। अब इसमें तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, अभी तो हमने क्या देखा कि या तो प्लेटें मिल रही थी, ठीक है, या तो प्लेटें दूर जा रही थी। अब मेरा एक तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा कि जो तीसरा प्रोसेस होगा, अब क्या होगा, अब ना ही प्लेटें दूर जाएगी और ना ही प्लेटें पास आएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्लेटें ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती, समझ रहे बातों को आप, जब प्लेटें ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म प्रोसेस, ठीक है। कि जब आपस में जब रगड़ करेगी तो ये भी तो प्रोसेस होगा अप एंड डाउन डाउन का। जब अप एंड डाउन का होगा तो उस कंडीशन में तो मूव होगा, जब उस कंडीशन में मूवमेंट होगा तो हमारे अर्थ के सरफेस पे भी शेकिंग होगा, मतलब अर्थ की सरफेस भी कंपन करेगी, सीधी सी बात है। तो ट्रांसफॉर्म भी एक मेरा हो जाएगा, ठीक है।
ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, इसे आप फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। और एक क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड जो हमारी, ठीक है, ये जो मेरा टेक्टोनिक हो गया। अब एक क्या फैक्टर डिपेंड कर सकते, एक क्या करेगा, और तो मेरा टेक्टोनिक में तीन तीन चार पॉइंट्स हो गए। अब मेरा तीसरा फैक्टर क्या होगा इसमें, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, ठीक है। तो लैंडस्लाइड क्या है, जैसे जो हमारे अर्थ के बहुत बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़े हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं, जब वो अर्थ के सरफेस पे गिरती हैं, टूट के आपस में, मतलब टूट के गिरती हैं, तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो अर्थ के सरफेस पे ही तो गिरेगा। जब अर्थ के ऊपर से और कोई चीज, और ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर से और कोई चीज नीचे गिरता है, तो ये इसमें मोमेंट हुआ ना, जैसे मोमेंट हुआ तो ये उस स्पेसिफिक एरिया पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। जब एनर्जी रिलीज होगा तो यहाँ पे भी कंपन उत्पन्न होगा, और जब कंपन उत्पन्न होगा तो वही तो हमारा भूकंप है, ठीक है। तो उस चीज को हम एक लैंडस्लाइड के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब मेरा क्या बच कह रहा है, अब हम देखेंगे कि जो मेरा ये मैनमेड फैक्टर होता है, ये क्या होता है। तो जो मैनमेड फैक्टर होता है, इसमें सर्वप्रथम आ जाता है मेरा क्या, कि पहला तो न्यूक्लियर टेस्ट, जो हमारे अर्थ के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, वो मैन मेड फैक्टर के अंदर आता है, और जिसके कि अर्थक्वेक आने के भी संभावना होते हैं, और संभावना होते क्या है, आते ही हैं। अगर न्यूक्लियर टेस्ट जहां कहीं भी हुआ वहां पे भूकंप आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। अब दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, माइनिंग। माइनिंग जो मेरा है, और कहीं पे खुदाई हो रही है, तो हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में अपने तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जब हम जाएंगे, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाया था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसमें L10 10वां लेक्चर मेरा था, कि जो अर्थ के अंदर, जो मैंने फिगर में बताया था आपको, कि जो अर्थ के अंदर एक्टिविटी होती है, जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, जब हम माइनिंग करेंगे, तो जो मेरा लिथोस्फीयर है, एस्थनोस्फीयर है, मेंटल है, तो जब उसके अंदर आप जाएंगे तो मैग्मा अंदर हीटिंग है, उसका टेम्परेचर हाई है। जब टेम्परेचर हाई है तो उसमें से जब वॉल्केनो प्रोसेस होगा तो वो माइनिंग में, ठीक है, ड्रिलिंग प्रोसेस में, ये सब में इफेक्ट करेगा। जो हमारे अर्थ के सरफेस है उस पर भी हमारे भूकंप आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। ये ड्रिलिंग प्रोसेस, जो हमारे बड़े बड़े रिजर्व 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 वाटर रिजर्व बनते हैं, ठीक है, जो डैम, ये जो चाइना का डैम है, वो तो अर्थ के रोटेशन से भी थोड़ा इफेक्ट डालता रहता है, ठीक है, जो हमारे चाइना ने जो बना रखा है डैम, उस पे, ठीक है। तो हमने अब क्या देख लिया, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में दो फैक्टर होते हैं, नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में वॉल्केनो, टेक्टोनिक, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। ह्यूमन मेड में न्यूक्लियर टेस्ट, माइनिंग, ड्रिलिंग, डैम। अब हम देखेंगे कि जो अर्थ क्विक है, ये कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, तो मेरी अर्थ के सरफेस पे आके ये कंपन कराती है, ठीक है। तो ये मेरा, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि डेली लेक्चर आपको अपलोडेड करते जाऊं, और मैं कुछ दिन में कुछ ये टॉपिक्स में पढ़ाते जा रहा हूँ। इसके थ्रू जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रखे हैं, जो थोड़ा वनडे एग्जाम में पूछा है, कुछ थोड़ा उससे लेवल एक सीपीएफ तक पूछा है, एनडीए में पूछ रखा है, इन सब एग्जामों में इस टॉपिक से और कोई क्वेश्चंस पूछ रखा होगा, उस चीज को मैं जरूर लाऊंगा एक वीडियो में करके, ठीक है, जो यूट्यूब पे एक पीडीएफ के फॉर्म में भी नहीं, फॉर्म में ला दूंगा, जिससे कि आपको इस चीज को, इससे क्वेश्चन पूछते कैसा है, पूछता कैसा है, और किस से क्वेश्चन आते कहते हैं,
तो एक बार पहले आप फाउंडेशन क्लासेस को एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मेरा अर्थ था, अर्थ के अंदर फोकस जो है, मतलब कहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और उसे हम कहते क्या है। ठीक है, ये जो मेरा, देखिए, जो अर्थ है, जब ये मेरा जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये जो मेरा अर्थ सरफेस है, तो अब अर्थ सरफेस मान लीजिए 70 किलोमीटर अंदर, अगर यहाँ से कोई प्लेट, मतलब कोई मान लीजिए 70 किलोमीटर कोई अंदर कोई एक प्लेट है, ठीक है, मतलब प्लेट कह रहे हैं नहीं कह सकते आप, जैसे कि 70 किलोमीटर अंदर गए आप, वहां पे एक कोई चीज ऐसा कोई प्लेट है, ठीक है, या तो वहां पे कन्वर्जेंट हो रही हो, वहां वहां से डाइवर्जेंट हो रही हो, तो वहां एक पॉइंट से तो न होगी ना, मतलब अगर अगर यहाँ से कोई चीज हो गई, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, इस पॉइंट से अगर मूवमेंट हुआ है, तो इस पॉइंट को हम बोलते क्या है, जहाँ से हमारी वेव रूल होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि फोकस। ठीक है, फोकस भी बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसे हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। इसे हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे ये जो मेरा ये फोकस है, अब फोकस से जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे, अब ये मेरा ये तो अर्थ सरफेस का मतलब क्या, ये पूरा अर्थ गोलाकार तो है ना, ये अर्थ पूरा मेरा क्या गोलाकार है, तो अगर मेरा अर्थ का फोकस यहाँ पे है, तो जब अर्थ का फोकस यहाँ पे है, तो अगर यहाँ का सरफेस का डिस्टेंस देखा जाए, तो अगर यहाँ का देखा जाए तो बहुत, ये बहुत लेंदी है, ये थोड़ा पास में है। जो आप जो अर्थ का फोकस है, यहाँ से जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ये चारों तरफ जाएगी। ठीक है, जब चारों तरफ जाएगी तो सबसे पास में कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे गई। ठीक है, और जो अर्थ के सरफेस पे पहुंची, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे पहले टच करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो ये पॉइंट है मेरा, जो फोकस से पूरा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पे, जो फोकस से पूरा नेट 90 डिग्री पे, ये जो मेरा जिस पॉइंट को टच करता है उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर, एपी सेंटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये फोकस पे जो एनर्जी ली हुई और सरफेस की जिस पॉइंट पे टच करती है, उस पॉइंट को हम पहले बोलते हैं एपी सेंटर। अब एपी सेंटर जिस पॉइंट टच किया, अब इसे क्यों ऐसा कहा गया, ये पॉइंट ही क्यों है, अगर मान लीजिए यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, ठीक है, यहाँ पे P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हो गया मेरा P6। तो हम अगर आपसे पूछ लें कि अर्थ के किस पॉइंट पे, किस सरफेस के किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होंगे, स्पीड तीव्रता में कौन सबसे ज्यादा आघात होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एपी सेंटर पे जो मेरा P6 पॉइंट है, उस पॉइंट पे मेरा अर्थक्वेक बहुत हाई मेरा अर्थक्वेक का मूवमेंट, झटका जिसे बोल सकते हैं आप एक हिंदी शब्दों में, कि जो सेकिंग उसका मूवमेंट है वो बहुत हाई होगा। किसके तुलना में अगर पूछे तो हम बता सकते हैं कि P4, मान लीजिए मेरा मेरा P4 है, तो P4 के तुलना में, मतलब नहीं, P6 के तुलना में P4 पे कम होगा, और P4 के तुलना में P6 पॉइंट पे मेरा अर्थ का कंपन बहुत हाई होगा, जिसे हम जहाँ जिसे हम बोल रहे हैं क्या, एपी सेंटर। तो ये मेरा एपी सेंटर नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा अर्थ अर्थ के इंटीरियर पार्ट से सर्वप्रथम यहीं पे मेरा अर्थ अर्थ के सरफेस पे मेरा एनर्जी रिलीज हुई, और जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। फोकस के बाद अर्थ के सरफेस पे जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वहां से हम उसे बोलते हैं एपी सेंटर। तो क्वेश्चन पूछे कैसे आपसे कि
एपिसेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फोकस से निकलने वाले, अगर थ्योरी में क्वेश्चन पूछे कि एपिसेंटर किसे बोलते हैं, हम थ्योरी में लिख सकते हैं कि अर्थ फोकस से निकलने वाली वेव्स जितने हैं अर्थ के जिस पॉइंट पे पहले टच करती है उसे हम फोकस बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। और एपिसेंटर किसे कहते हैं, एपिसेंटर अर्थ के सरफेस को टच करती है, और जो सबसे पास में जितना डाइवर अर्थ एपिसेंटर पे जो पृथ्वी की सेकिंग होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे सेकिंग कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कई रोल फैक्टर करते हैं, इसमें कई वेब, पी वेब, एस वेब, आर वेब, एल वेब ये फैक्टर होती है। तो अब उसके अंदर डीप आप जैसे जाएंगे, जैसे जैसे आगे मैं बताता पढ़ाऊंगा आपको कि एल वेब, आर वेब, एस वेब, पी वेब क्या क्या होती है। तो मैं केवल एपिसेंटर को आपको बता क्लियर कर रहा हूँ कि एपिसेंटर मेरे क्या हुए, तो आप समझ गए ना। कि अगर पूछेगा कि फोकस से परपेंडिकुलर किस जिस पॉइंट को टच करती है वेब, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एपिसेंटर, ठीक है। तो आज हमने ये देख लिया। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, कल के लेक्चर में आपको मैं ये बता दूंगा आपको कि जो वेव होती हैं, पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या क्या होती हैं, और अब इसके इंटर पार्ट में हम देखेंगे और जानेंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं कल से वीडियो कंटिन्यू डालूंगा, और आप चैनल से जरूर 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 जुड़े। थैंक यू, जय हिंद।